जैसे हम लोग जो आपने अनिका का है आपके पास बोर्ड व्हाट्सएप कर दीजिए। हम लोग एक टीम जीते ना, कोई बात नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, कि या तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी डिजाइन कर सकते हैं, और या फिर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। तो if finite automata is given and you design regular expression for that, then it is done by Arden's theorem. Expression is given and you have to design finite automata, then you use the Kleen's theorem. तो मतलब जो हमने मेथड किया था उसको हम क्या बोलते थे, Kleen's theorem बोलते थे। तो नेक्स्ट अब हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड यूनिट जो आपके डेट इज ग्रामर। ओके, तो अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस डिस्कस की है उन सभी डेफिनेशंस में कोई भी डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की तो उसमें बेसिकली हर डेफिनेशन में ही रीड किया, टप्पस की फॉर्म में ही डिफाइन किया है। सो ग्रामर इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ 4 टप्पल्स, ठीक है। व्हाट आर द 4 टप्पल्स? फर्स्ट इज set of variables and it is denoted by capital V and capital N. ये जो भी मैं ग्रामर वाली यूनिट करा रही हूँ बेसिकली ये ना एक पीडीएफ बुक है मेरे पास, ये मैं उससे करा रही हूँ। इजी है इसमें और आप यहाँ से अगर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने अभी प्रेजेंटेशन पे नहीं डाला है। प्रेजेंटेशन पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही डाले हैं। तो ये बुक मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है या नहीं? इस पीडीएफ फाइल से करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस मैंने पीपीटी पे डाल दिए तो आप वहां से कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रामर की डेफिनेशन की मैं बात कर रही थी। ग्रामर इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 टप्पल्स। व्हाट आर द 4 टप्पल्स? फर्स्ट इज सेट ऑफ वेरी, यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनल्स। तो बेसिकली नॉन टर्मिनल्स है क्या, उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट है, वो इन्होंने किया है यूज वी, कुछ बुक में एन भी लिया है, कैपिटल एन या कैपिटल वी, ठीक है, नॉन टर्मिनल्स को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के लिए इन्होंने सिंबल यूज किया है टी। टर्मिनल्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है, कि उनकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, दे आर ऑलरेडी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। हाँ जी, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल दो चीजें बताई हैं। नॉन टर्मिनल क्या है, जिनको हम फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकते किसी से भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पी। पी इज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोडक्शंस, कि जो भी ग्रामर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, कुछ रूल्स और प्रोडक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, तो दे आर डिनोटेड बाय पी सिंबल। नेक्स्ट एस। एस इज अ स्टार्ट सिंबल, कि कोई भी जो मैं ग्रामर बनाऊंगी उसका पहला जो रूल होगा वो एस से स्टार्ट होगा। एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट सिंबल। और इतना आपने ध्यान रखना, ठीक है ना। इस देखो बुक के अंदर कैपिटल एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो एस है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है एस बिलोंग्स टू वी। तो ग्रामर की डेफिनेशन बताई, 4 टप्पल्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल होता है, एक स्टार्ट सिंबल होता है और एक प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारे सिलेबस में 4 टाइप्स की ग्रामर है, तो वो सभी के सभी हमने करनी है, 1 बाय 1 हम करेंगे। तो दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर।
तो इस ग्रामर को हम कंटेक्स्ट फ्री क्यों बोलते हैं कि जब भी मैं किसी नॉन टर्मिनल की रिप्लेसमेंट करूंगी, जब भी मैं किसी नॉन टर्मिनल को फर्दर किसी से रिप्लेस करूंगी जो उसके कॉरस्पॉन्डेंट्स होती हैं, बेसिकली उनमें जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं ना उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हर एक का जो प्रोडक्शन रूल है वो फिक्स होता है। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है इसके केस में क्या है कि प्रोडक्शन, जैसे कि ये इन्होंने ग्रामर गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एस बिलोंग्स टू नल, एस ड्राइव या बिलोंग्स टू 0s1, आपको किसी भी तरीके से इसको रीड कर सकते हो। एस ड्राइव नल, एस ड्राइव 0s1। तो ये दो प्रोडक्शन रूल गिवन है। एक तो क्या है कि एक तो एस से आप मतलब एस को आप रिप्लेस कर सकते हो नल से, ठीक है। एस ड्राइव कर कि एस ड्राइव कर रहा है 0s1 को। तो ये जो टू प्रोडक्शन रूल है, अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि इस ग्रामर में कितने प्रोडक्शन रूल है, तो सभी को पता चल गया दो ही प्रोडक्शन रूल है, एक एस से नल और एक एस से 0s1। फिर मैं आपको कहती हूँ ये बताओ इस ग्रामर में कितने नॉन टर्मिनल्स हैं। तो इसको देख, पहले तो ये देखो कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनको मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, है जिसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, ठीक है। तो इस वाली ग्रामर में एक ही नॉन टर्मिनल है और उस नॉन टर्मिनल कौन सा है, एस। तो एस ही यहाँ पे स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहती हूँ इस ग्रामर में टर्मिनल्स कितने हैं तो यहाँ पे टर्मिनल्स कितने हुए, एक 0 और एक 1, तो दो टर्मिनल है, लेकिन नल भी आपका एक नॉन टर्मिनल ही होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो किसी भी ग्रामर को देखते आपको ये टर्मिनल्स कितने हैं, नॉन टर्मिनल्स कितने हैं, प्रोडक्शन रूल्स कितने हैं और इसका स्टार्ट सिंबल तो एस होगा ही होगा। अब इसको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने क्यों बोला था कि मैं एस को नल से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, मैं एस को 0s1 से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। जहां भी मैं रिप्लेस करूंगी मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि जिस एस को मैं रिप्लेस कर रही हूँ उसके लेफ्ट में क्या सिंबल है या उसके राइट में क्या सिंबल है, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ कि किसी ग्रामर में टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल, प्रोडक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। हाँ जी बेटा, समझ आया या नहीं आया। यस मैम। मैम वही ना, कभी कभी बीच में वॉइस रुक जा रही है आपकी, जैसे हमने अभी बोला था यस मैम, लेकिन आप पे शायद आवाज नहीं पहुंची थी। हाँ नहीं, मुझे आवाज हाँ हो रही है आज दिक्कत ना, पता नहीं अभी यहाँ मैं थोड़ा वही है उसके पास ही आ गई हूँ डी लिंक के, लेकिन फिर भी ना मतलब रेंज तो देखो फुल है, लेकिन फिर भी बीच में आवाज कट रही है। क्यों कट रही है, सिग्नल्स यहाँ पूरे ही आ रहे हैं। तो मेरी भी आवाज ऐसे कट कट के ही आ रही है आपको अभी भी। आप अभी ठीक आ रही है मैम। फिर लेक्चर में जो समझा रहे हो ना आप, अब जैसे टर्मिनल नॉन टर्मिनल समझा रहे थे तब बीच बीच में बंद होके आ रही थी। ओके, पता नहीं सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हो आज दिक्कत आ रही है। चलो ट्राई करो समझने की, ठीक है। तो टर्मिनल वो है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और नॉन टर्मिनल वो है जिनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नल भी हमारा टर्मिनल ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस CFG का, इस ग्रामर का यूज किस लिए कर रहे हैं, तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं कि मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसीलिए यूज किया था कि अगर मुझे अपने फाइनाइट ऑटोमेटा की एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। तो CFG का यूज भी हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में और रेगुलर एक्सप्रेशन में, बेसिकली जहां मुझे रिकर्सिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है वहां हम सिर्फ CFG को ही यूज कर सकते हैं, रिकर्जन, ठीक है। रिकर्सिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम CFG यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन आपका यूज। अब यहां से अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है,
हाँ जी, अब यहाँ पे पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे S टू नल, S टू A, अब डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स को ना एक लाइन में भी लिख सकते हैं और उसके लिए हम वर्टिकल बार यूज करते हैं। तो S प्रोड्यूस नल, S प्रोड्यूस A, S प्रोड्यूस B, ठीक है, S प्रोड्यूस B, S B। तो ये बताइए पहले इसमें कितने नॉन टर्मिनल्स है, नॉन टर्मिनल्स? एक भी नहीं है मैम। क्यों बेटा, S नहीं है? S है तो कैपिटल S। S इज ऑल्सो नॉन टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल जो वो भी तो एक नॉन टर्मिनल ही है। और टर्मिनल्स कितने? 3 है मैम, नल और ए बी। यस, और प्रोडक्शन रूल्स कितने इस ग्रामर में? 5 है। हाँ जी, 5 प्रोडक्शन रूल है ना बेटा इसमें? मैम कैसे है बताना एक बार। जी बेटा, प्रोडक्शन रूल्स 5 है। एक तो S को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नल से सकते हैं, B से रिप्लेस कर सकते हैं, जो फर्स्ट लाइन में आपको रूल्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद S को A से भी रिप्लेस कर सकते हैं, S को B से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो टोटल ये प्रोडक्शन रूल्स कितने हुए? 5 हुए। आप क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये वाली जो ग्रामर है इसमें बताओ नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? S टू A M B, ये वाला एग्जांपल। पहले नॉन टर्मिनल्स बताइए कौन कौन? S and M। ये चेयरमैन को जाना बेटा कैपिटल A और कैपिटल B भी तो है। हाँ कोई बात नहीं, 4 है। आप देखो कोई दिक्कत नहीं। यस मैम। हाँ देखो, S भी कैपिटल है, M भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है, B भी कैपिटल है, तो 4 नॉन टर्मिनल्स हैं। और इन 4 नॉन टर्मिनल्स में से स्टार्ट सिंबल कौन सा है? S, क्योंकि जो पहला प्रोडक्शन रूल स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हो रहा है? S से हो रहा है। और टर्मिनल्स कितने हैं? टर्मिनल्स जो स्मॉल लेटर से जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सीएससी डिपार्टमेंट 3 है। यस मैम, स्मॉल A, स्मॉल B और एक नल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलो अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि हमें या तो ग्रामर बनानी, ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि हमें क्या होगा, एक लैंग्वेज गिवन होगी और ये बोला जाएगा कि इस लैंग्वेज के लिए आप ग्रामर बताओ, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाओ, क्या होगी, ठीक है। या फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको एक मे बी ग्रामर गिवन है और ये बताओ कि इस ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या आएगी। तो बेसिकली ग्रामर की डेफिनेशन तो बता दी कि उसमें तो प्रोडक्शन रूल बताने हैं, आपने प्रोडक्शन रूल बना, और लैंग्वेज क्या आती है किसी भी ग्रामर की, किस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स किस टाइप की आएंगी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ अ ग्रामर, इट कंटेन्स द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट सेटिस्फाई अ सर्टेन क्राइटेरिया और कंडीशन, कि किसी भी ग्रामर की लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी जो उन प्रोडक्शन रूल्स से हम ड्राइव कर सकते हैं, जो उस ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स गिवन है उन प्रोडक्शन ड्राइव कर सकते हैं। तो उसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते थे वैसे लिखेंगे। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है, इसमें आपको एक ग्रामर गिवन है, ठीक है। उस ग्रामर गिवन है तो वैसे प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, तो 2 प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, S ड्राइव्स A S B, S ड्राइव्स A B, 2 प्रोडक्शन रूल गिवन है इस क्वेश्चन में। और ये पूछा है कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज बताइए कौन सी बनेगी, ठीक है।
तो लैंग्वेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैं ये देखती हूँ इस ग्रामर से मैं किस टाइप की स्ट्रिंग्स को डिराइव कर सकती हूँ। तो पहली स्ट्रिंग एक तो देखो गिवन ही है, एस डिराइव्स ए बी, कि एक तो ए बी सिंगल मेरे पास ए बी टाइप की रुको इसको हाँ जी, ये आपको ग्रामर गिवन है और ये पूछा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज बताइए क्या होगी। ठीक है, तो अभी बताया कि लैंग्वेज क्या होता है कि मतलब किस किस टाइप की स्ट्रिंग आप इससे डिराइव कर सकते हो। तो देखो एक स्ट्रिंग तो इन्होंने दी हुई है कि एस से हम क्या डिराइव कर सकते, तो बेसिकली अब सभी को स्ट्रिंग का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। स्ट्रिंग का मीनिंग दैट इज सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स, कि उसमें कोई नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रिंग अभी तक हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे थे, तो स्ट्रिंग क्या होती है कि जिसमें सिर्फ टर्मिनल्स होने चाहिए, सारे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। तो देखो एस से ए भी तो इन्होंने गिवन ही है कि स्ट्रिंग को हम ड्राइव कर सकते हैं। और किस टाइप की कर सकते हैं, मैं इस बार इस एस को, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस एस को ए एस बी से रिप्लेस करती रहूं या फिर इस एस को ए बी से रिप्लेस करती रहूं। दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने पहला स्टार्ट सिंबल, पहला प्रोडक्शन रूल लिया एस टू ए एस बी। हाँ जी, यही से मुझे प्रोडक्शन रूल डेरिवेशन के लिए मुझे यही लेना पड़ेगा। अगर मैं ये एस टू ए बी वाला लेती हूँ ना सेकंड, तो फिर मैं फर्दर तो कोई स्ट्रिंग ड्राइव कर ही नहीं सकती, ये तो यहीं पे खत्म होगी। एस टू ए बी, इसमें तो कोई, जब भी रिप्लेसमेंट करनी है वो राइट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल होता है वहां पर करते हैं। ठीक है, तो एस टू ए बी से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो राइट हैंड साइड में कोई नॉन टर्मिनल तो है ही नहीं है, सारे टर्मिनल है, रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने पहला रूल लिया एस टू ए एस बी की, जिससे हम फर्दर नेक्स्ट और स्ट्रिंग्स को डिराइव कर सकते हैं। अब इस एस को मैंने रिप्लेस कर दिया, दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको ए बी से रिप्लेस कर दूं। जब मैंने इसको ए बी से रिप्लेस किया तो मेरे वो क्या आई है, डबल ए डबल बी आ गई। ठीक है, लेकिन अब आगे कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अगर मैं इस ए एस बी को, और क्या ऑप्शन थी मेरे पास कि ए एस को फर्दर ए एस और बी इससे रिप्लेस करूं। ठीक है, और ये बी तो लास्ट वाला एज इट इज आएगा ही। एस को ए एस बी से रिप्लेस कर दिया। अब इस एस को मैंने किससे रिप्लेस कर, बी से रिप्लेस कर दिया। हाँ जी, अब तीसरी कौन सी स्ट्रिंग होगी टाइप की, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ऐसे 4 टाइम्स ए आएगा, फिर 4 टाइम्स बी आएगा, फिर 5 टाइम्स ए आएगा, 5 टाइम्स बी। तो इसका मतलब इस वाली ग्रामर से मैं किस टाइप की स्ट्रिंग, अब अगर इन स्ट्रिंग्स को मैं जनरल करके लिखूं तो जनरल किस टाइप की बनेगी कि पहले ए आ रहे हैं कितने, सपोज अगर n नंबर ऑफ एज आ रहे हैं, ठीक है, जितने ए आए हैं उतने ही मेरे पास क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। तो इसलिए इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, इस ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज आई है वो क्या आई है, ए रेज टू पावर एन। लिखने का ये तरीका होता है, दिस इज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एंड वेयर n greater than equal to 1,
n की वैल्यू 1 से ही निकाल रहे थे ना। हाँ जी, किसी भी CFG के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर फाइंड आउट करने का यही एक तरीका है कि आप उससे स्ट्रिंग्स ड्राइव करो और जो जो स्ट्रिंग्स ड्राइव कर रहे हो फिर उनको किसी एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख दो। क्वेश्चन उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है तो आपके पास एक ही तरीका है कि उस ग्रामर से स्ट्रिंग्स बना लो और फिर उनको एक फॉर्मेट में लिख दो। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो आंसर इन्होंने लिखा कि लैंग्वेज फॉर दिस ग्रामर इज a⁻1। अब एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अब आपको लैंग्वेज गिवन होगी और आपने उस लैंग्वेज के लिए CFG बनानी है, मतलब प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आपको लैंग्वेज गिवन है और CFG बनानी है, देयर आर नो रूल्स, देयर इज नो मेथड ओके टू फाइंड आउट अ CFG। जब भी आप CFG बनानी है ना तो यहाँ कोई रूल्स गिवन है, ठीक है, ना ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई मेथड है, सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके हाँ जी, यस मैम। तो फर्स्ट हाँ जी बेटा, मैं कह रहा था यस मैम, प्रैक्टिस से Okay. बना सकते हैं। हाँ प्रैक्टिस से ही बना सकते हैं, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। जैसे अभी तक तुमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए ना जिनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे है तो कोई है, ठीक है, या कुछ फैक्ट्स गिवन है, कुछ रूल्स गिवन है, लेकिन CFG के लिए कोई भी रूल्स गिवन नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चन आपको गिवन है, लैंग्वेज गिवन है WCW रिवर्स, कि पहले कोई स्ट्रिंग आए फिर बीच में एक टर्मिनल C आए, ठीक है, और W भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल C है, और फिर उस जो W आया ना C से पहले फिर उसका रिवर्स आना चाहिए, इस टाइप की स्ट्रिंग्स। ठीक है, एंड फिर W बिलोंग B स्टार। तो इस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स उस CFG पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। आपको वो CFG बनानी है, आपको वो ग्रामर बनानी है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं। अब इतना सभी को पता है कि टर्मिनल्स गिवन है। हाँ जी, कितने टर्मिनल्स हो सकते हैं, 2 ही टर्मिनल्स हो सकते हैं, एक A है एक B है, सॉरी C भी गिवन है बीच में। तो टर्मिनल्स कितने गिवन है आपको, 3 गिवन है, और इतना भी सभी को पता है कि एक स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट सिंबल भी लेना है, ऐसे एक नॉन टर्मिनल भी लेना है, वो तो कंपलसरी है। और टर्मिनल्स इन्होंने बता दिए कि 3 टर्मिनल्स हो सकते हैं, A और B। W में तो सिर्फ A और B होंगे, एक C होगा सिर्फ उनको सेपरेट करने के लिए, रिवर्स को और जो आपको स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग और उसके रिवर्स को सेपरेट करने के लिए C एक टर्मिनल गिवन होगा। अब इसके लिए जो मुझे प्रोडक्शन रूल्स बनानी है, हाँ जी देखो W है, वो कह रहे हैं या तो उसमें A हो सकते हैं या B हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस कि मेरी W स्ट्रिंग में सारे के सारे A हैं, ठीक है, फर्स्ट केस है कि मेरे पास जो W स्ट्रिंग गिवन है उसमें सारे A गिवन है। मतलब एक तो आपके पास अगर सारे A गिवन है, इस टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, ACA, W में सिर्फ एक A है, रिवर्स तो A ही होगा। या फिर ये भी हो सकता है AA C और फिर से AA का रिवर्स फिर से AA ही होगा। ठीक है, अब इसमें फाइनाइट लेंथ हो सकती है एक, AAA C AAA 4 टाइम्स A C 4 टाइम्स A। गुड आफ्टरनून, पहचान के मुझे अपनी पहचाने हाँ अपनी क्लास मुझे पता है, क्लास चल रही है अभी भी आपकी। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया क्लासेस से। मैं वही पूछने आई थी एग्जाम्स वगैरह का क्या है, क्योंकि मेरा काफी आउट ऑफ स्टेशन अप डाउन हो गया इस बार लास्ट मंथ, तो मेरी बहुत सारी क्लासेस की मिस हो गई।
बहुत सारी मिस हो गई। करना पड़ेगा। तो मैं पूछ रही थी जो सब्जेक्ट है उसके लिए कोई एक बुक बता दो। आयु लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है आपकी, प्रैट की बुक, पीएल की, एक ही बुक है बेटा, कोई इशू करा लो, जिसकी मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड हाँ, की हुई आपने है। सेंड की हुई है मैंने। लेकिन सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, मुझे आदत डब्ल्यू प्रैट की बहुत सारी बुक्स हैं आपके लाइब्रेरी में, वहां से इशू करा लो जाते हुए। मैम अभी लाइब्रेरी में कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर हम सबमिशन नहीं कर पाते टाइम पे तो फाइन लगेगा, क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चे नहीं अभी इस बार नहीं है शायद, बाकी आप कंफर्म कर लेना जब इशू कराओगे बुक। टीडब्ल्यू प्रैट की बुक है, अभी करा देती हूँ। एक ही बुक है, ओके ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये जो ए है आपके, ये किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, 3 टाइम्स हो सकते हैं, 4 टाइम्स। सिमिलरली ये वो ए और बी से बिलोंग करती है, तो सिमिलरली ऐसे ये बी के लिए भी पॉसिबल होगा, सिंगल बी सी सिंगल बी, डबल बी सी डबल बी, देन ट्रिपल बी, 4 टाइम्स बी एंड 5 टाइम्स ओके, ठीक है। लेकिन अब कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना, कि सपोज ये है ए डबल बी फिर सी आया, और अब ए डबल बी का रिवर्स क्या होगा, ए ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, बी ए बी बी, ए और बी के कॉम्बिनेशन की कोई भी स्ट्रिंग, फिर सी और फिर उस स्ट्रिंग का रिवर्स, रिवर्स क्या होगा, डबल बी ए और बी, ठीक है। मतलब देखो मेरे पास ये टाइप की स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो मेरी उस ग्रामर से ड्राइव होनी चाहिए। लैंग्वेज को देख के मुझे इतना पता चल गया कि ये टाइप की स्ट्रिंग्स मेरी ड्राइव हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब मुझे ये ए सी ए डबल ए सी डबल ए ट्रिपल, मुझे इन वाली स्ट्रिंग्स को ड्राइव करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि ये देखो, मैं क्या करती हूँ कि ए मैंने रखा और बीच में एस नॉन टर्मिनल लिया, उस नॉन टर्मिनल को मैं या तो ए या फिर सी से रिप्लेस करती जाऊंगी। लास्ट में सी से कर दूं, जितने नंबर ऑफ एज मुझे चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पहले ए की प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, और लास्ट वाले एस को किससे रिप्लेस कर दूं, सी से। तो इसलिए मैंने एक पहला प्रोडक्शन रूल लिख लिया, एस टू ए एस ए, ये रेपिटेशन के लिए यूज होगा ए के लिए, और एस टू सी तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट में इस एस को मुझे सी से रिप्लेस तो करना ही करना है। सिमिलरली फिर मैं बी के लिए भी यही कर सकती हूँ, एस को बी एस बी, ये एक प्रोडक्शन रूल लिखा और उसको जितने भी मुझे नंबर ऑफ बीस चाहिए, जिस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है उतने एस बी से इसे रिप्लेस किया और लास्ट वाले एस को सिंगल सी से रिप्लेस कर दिया। तो ये 3 प्रोडक्शन रूल हुए इस वाली लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, उससे मैं इस लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकती हूँ। इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है ए, ठीक है, और इस तरीके से जनरेट कर दिया, सॉरी ए डबल बी सी डबल बी ए, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ, एक स्ट्रिंग ली हुई है और इस स्ट्रिंग को देखो इन रूल्स को यूज करके ड्राइव कर दिया। हाँ जी, क्लियर हुआ थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको? यस मैम। और इसके बाद और सेम ऐसे एग्जांपल्स मैंने दिए, एक बार थोड़ा एग्जांपल का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ, फिर आप सॉल्यूशन सॉल्व करना इनको अपने आप, ठीक है। नहीं सॉल्व होता है फिर इनका सॉल्यूशन देखना, अगर सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आता है फिर मुझसे पूछना। अब ये क्वेश्चन क्या है कि राइट अ सीएफजी व्हिच जनरेट्स स्ट्रिंग ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के लिए आपने सीएफजी बनाना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस कौन कौन सी होती हैं। तो बैलेंस पैरेंथेसिस 2 तरीके से हो सकती है, एक तो क्या है कि पहले ब्रैकेट को स्टार्ट करो उसको फिर बंद, ब्रैकेट को स्टार्ट करो सेकंड ब्रैकेट को फिर उसको क्लोज कर दो, फिर थर्ड करो और फिर साथ साथ उसको क्लोज, मतलब साथ साथ ओपनिंग और साथ साथ उसकी क्लोजिंग कर दो। एक तो तरीका ये है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के लिए। या फिर सेकंड क्या है कि पहले सारी ओपनिंग्स हो जाएं उसके बाद सारी क्लोजिंग्स हो जाएं, एक तरीका ये है, ठीक है। तो इसके लिए जो सीएफजी बनेगी वो ये 3 प्रोडक्शन रूल बनेंगे, S2 S S, S2 ब्रैकेट में S और S2
नल। अब इससे आप इस तरीके वाली भी डिजाइन कर सकते हो, ये करके बताया हुआ है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने साइड में लिखा हुआ है कि अगर मुझे इस वाले बैलेंस पैरेंथेसिस को जनरेट करना है तो इस तरीके से करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 3 प्रोडक्शन रूल गिवन है, S2 SS, S2 ब्रैकेट S ब्रैकेट S2 नल। इसमें कितने टर्मिनल्स हैं इस वाली ग्रामर में? 3 प्रोडक्शन रूल बनेंगे इसके आंसर में। इसमें चाहिए टर्मिनल तो एक ही है मैम। नो, 3 टर्मिनल्स है बेटा। लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है ना ये ओपनिंग, दिस इज अ टर्मिनल। कैपिटल लेटर के अलावा बाकी जो कुछ भी है आपके पास वो टर्मिनल है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग की है ये भी एक टर्मिनल है, ये राइट जो आपने क्लोजिंग की है राइट, ठीक है, पैरेंथेसिस वो भी आपकी क्या है, एक टर्मिनल है, और नल तो है ही है टर्मिनल। तो इसमें 3 टर्मिनल के पास, ओपनिंग ब्रैकेट है जो, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है और एक नल है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ओके मैम। ओके, ऐसी अभी ये कि राइट अ CFG which generates palindrome for binary numbers, कि बाइनरी नंबर्स के पैलिंड्रोम के लिए, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होती है कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग का रिवर्स कर रही हूँ, अगर वो सेम आ रहा है उस स्ट्रिंग के इक्वल, तो उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। सी में आपने किया होगा, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम भी बनाया होगा, ठीक है। लेकिन अब इसने कहा बाइनरी नंबर्स के लिए, बाइनरी नंबर्स की 0 1 की फॉर्म में, जैसे कि 0 1 1 0 इट इज अ पैलिंड्रोम 101, और सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग, तो उसके लिए जो आपकी CFG बनेगी वो ये बनेगी S2 0 S0 1 S1 0 1 और नल। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए अभी करेंगे। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन वाला मैं नहीं बता रही हूँ कि सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर CFG बनानी है, वो वैसे बहुत इजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू लैंग्वेज अगर आपको गिवन है, ये करने हैं। डाल दिए मैंने शायद गूगल क्लासरूम पे, तो आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी आप चैट Yes, ma'am. अटेंडेंस ड्रॉप कर सकते हो, कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। और क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा है, लेकिन मेरे अभी मुझे मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ पड़ा है, ठीक है, ज्यादा ही संभाल के रख दिया मैंने कहीं, और फोटो वगैरह नहीं है मेरे पास उसकी। तो जैसे ही मिलता है मैं ढूंढ के आपको जरूर सेंड कर देती हूँ फिर। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम।